मेरे मन के तार तार में, घनश्याम छुपे बैठे, मेरी श्रद्धा और विश्वास में भगवान छुपे बैठे। ये सूरज चांद सितारे, ये लोक लोकांतर सारे, सागर की गहरी धार में, घनश्याम छुपे बैठे। ये नदियां नाले सारे, ये वन पर्वत है भारे, इन फूलों के गुलजार में, घनश्याम छुपे बैठे। बाहर नहीं ढूंढने जाना, हृदय में ज्योति जलाना, हृदय की गुप्त पिठार में, भगवान छुपे बैठे। जब अंतर ध्यान लगाया, प्रभु जी का दर्शन पाया, मेरे रोम रोम संसार में, घनश्याम छुपे बैठे। प्रभु से कुछ नहीं छुपाना, यूं पापों से बच जाना, इस ज्योति और अंधकार में, घनश्याम छुपे बैठे। इस निर्मल श्याम घन में, घनश्याम छुपे बैठे। घनश्याम छुपे बैठे। इनको जीवन में पाना है, मेरे रोम रोम संसार में, घनश्याम छुपे बैठे। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, गीता माता की, उपनिषद की, सद्गुरुनाथ महाराज की, नमः पार्वती पतये। ईशावास्य उपनिषद। अगर आप उपनिषद गंगा कल देख रहे
तो वेदांग वेद के बारे में वर्णन चल रहा है, जिसमें दारा शिको, शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का भाई, बड़ा भाई, ये अधिकारी था, मगर औरंगजेब, और ये बहुत सात्विक थे दारा शिको। एटलीस्ट आप उपनिषद गंगा 5 या 6 नंबर में देखोगे, आज भी चल रहा है, 9 से देख ले, क्या उपनिषद के तत्वों को मुख से निकल रहा है। और उपनिषद को उन्होंने फारसी में अनुवाद किया। पीर मियां अमीर के पास गए थे, वहीं से सीखा। फिर कहा कि उन्होंने उनको प्रश्न पूछा कि आप मुसलमान हो और आप उपनिषद पढ़ते हो, तो कहते जरे जरे में सब समाया है। वो जो वर्णन है सब ग्रंथों में, उपनिषद में वर्णन है, और उपनिषद तो समुद्र के समान है, सब उसमें वर्णन है। तब ताराशुको के मन में भावना आई और वो बनारस काशी आए। इसको मगर गलत उसने समझा, उनको जेल दिया, वो अलग बात है। मगर जो उपनिषद के तत्व, अब उपनिषद क्या है? वेद का एक भाग है। आज हम ईशावास्योपनिषद देखेंगे, इसको जितने दिन भी ले सकते हो, मगर समय के अनुसार बहुत ज्यादा खींचने में भी उसका मजाक नहीं आएगा। कोई चीज रसगुल्ला रोज आप खाओगे ना, तो भी मजा नहीं आएगा, उसका चिंतन। तो हमने इसको 5 दिन में तय किया, ज्यादा श्लोक नहीं है, 18 श्लोक है, और इसके प्रसिद्ध श्लोक है ओम पूर्णमदः, उसका और भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं उपनिषद के बारे में। हम बार बार बोलते हैं, जैसे जो जितने संसार के जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान को ही वेद, सच को जानने के लिए जो ज्ञान के आश्रय है, सच को जानने के लिए जो ज्ञान का आधार है, सच को जानने के लिए जो ज्ञान का आश्रय है, उसको वेद कहते हैं। वेद का अर्थ ही है विद धातु। विद धातु से आया है जिसको जानना है। तो वेद क्या है? आत्म साक्षात्कार के किताब है। वेद क्या है? जीवन के किताब है। वेद क्या है? कैसे जीवन जीना है, कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, जीवन के एकमात्र लक्ष्य जो निश्रेयस है, उसको जानने के लिए जो उपाय है, जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो वेद है। वेद में दोनों ही, अप्लाइड साइंस भी है, प्योर साइंस भी है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल है। तो वेद 4 प्रकार है। क्या क्या? ऋग्वेद, सीरियल में जाओ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सपोज आपका 4 बेटे हैं, पहला वाला, मैंने नाम जस्ट बोलता हूँ, विक्रम, फिर विजय, फिर विवेक, फिर सुबोध। तो आप सीरियल में बताओ, तो आपको विक्रम, फिर सुबोध, फिर वो सेकंड वाला बोला मैं कहाँ गया, मुझे सेकंड में डालो। तो इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे सीरियल। ये भगवान का ही विश्वास है, भगवान के पुत्र है, इसे देखा जाए। ब्रह्मा का ही 4 मुख है। तो कल के प्रसंग में मैं जानबूझ के कल सुना कि मुझे पता लग गया ये टॉपिक है, सो दैट आपको बोल सकता हूं और इसको इजी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि पूछा कि वो जो एक बड़े बनारस काशी में एक बहुत बड़े बाबा थे उस समय,
बाबा लालदास, उनके पास गए तो जाकर रुके हो, उनसे प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, 4 वेद आपने कहा, मगर त्रयी वेद कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं, अगर शाहजादे थोड़े ड्रामेटिक स्टाइल में बोल रहा तो समझ में आएगा। ठीक ही प्रश्न पूछा आपने, वेद तो 4 है और प्राचीन काल में 3 ही था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का जो संकलन है वो बाद में हुआ। दूसरा एक अर्थ है शाहजादे, अच्छा मेरे दृष्टि से आप मेरे शाहजादे, मैं हो गया बाबा लालदास, अपना अपना रोल में बैठना पड़ेगा ना। तो हे शाहजादे, आप लोग क्या, अच्छा केवल ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन वाले भी, नहीं तो बोलेंगे कि हम लोग ऑनलाइन शाहजादे। तो वो बोल रहे सुनो, तीसरा अर्थ क्या, त्रयी वेद इसलिए कहते हैं, 3 प्रकार की गठन रचना शैली, एक है पद्यात्मक, एक है गद्यात्मक और एक है संगीतात्मक। जो पद्यात्मक है वो ऋग्वेद है, और जो पद्य गद्यात्मक है यजुर्वेद, और जो संगीतात्मक है वो सामवेद, और ज्यादा जो अलग अलग साइंस है वो अथर्ववेद, इसीलिए त्रयी वेद कहते हैं। चलिए कहां चलिए, अब हर वेद में 4 सब्जेक्ट होता है, कहीं 3 होते हैं, ब्राह्मण और मंत्र भाग, पहले मंत्र और ब्राह्मण, इन दोनों को मिलाकर संहिता बोलते हैं, और सेकंड है उपासना, और थर्ड है ज्ञान कांड उपनिषद। कभी कभी आप अलग अलग कर दो, ब्राह्मण भाग, मंत्र भाग 1, ब्राह्मण भाग 2, उपासना भाग 3, उपनिषद भाग 4। समझने के लिए अच्छा है यही है, 4 वेद और 4 भाग। समझिए क्या समझ में नहीं आया, 4 प्रकार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद में 4 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के दृष्टि से, विषय के दृष्टि से मंत्र भाग, उसमें सब मंत्र है, हिम्स, रिसाइटेशन, जगत के बारे में वर्णन, प्रकृति वर्णन, सृष्टि वर्णन, ये सब है। ब्राह्मण भाग में उसी का एप्लीकेशन भाग है, यज्ञ, हवन, रिचुअल्स। आरण्यक भाग में जो उपासना भाग है, उसमें ध्यान भाग, कंसंट्रेशन भाग, और उपनिषद भाग में ज्ञान भाग। उपनिषद, कोई भी उपनिषद पढ़ेंगे तो पहले ये अर्थ जानना पड़ता है। उपनिषद 3 शब्द है, एक है उप और एक है नि और एक सद। उप का अर्थ है निकट, नी का अर्थ है निश्चय, सद का अर्थ है बैठना। गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने को उपनिषद कहते हैं। इसलिए आप अधिकारी हो, आप निकट बैठे हो। उपनिषद, सद का 3 अर्थ होता है, ये हो गया जनरल मीनिंग है, उसका जो डीप मीनिंग है। एक होता है सद, अहंकार शिथिलीकरण,
दूसरा है अज्ञान नाशक, तीसरा है गत्यात्मकम, गत्यात्मकम अर्थात परमात्मा तक गति जो लेते हैं। शब्द का तीन अर्थ है। शब्द जो धातु है, एक वार है, एक वर्ब है, जो रूट है, वर्ब बोलते हैं, रूट बोलते हैं, मूल धातु, उसका तीन अर्थ होता है। जनरल अर्थ तो बैठना, तो गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, these are the sessions regarding Brahma Vidya with teacher and talk, between teacher and talk, गुरु और शिष्य के बीच में ये जो सेशन है, ये उपनिषद है। उपनिषद तो शब्द का तीन अर्थ है। जिस उपनिषद का डायरेक्ट मीनिंग हो गया ब्रह्म विद्या। उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। जैसे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कोई आप क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। ये क्या है? ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये क्या है? बायोलॉजी डिपार्टमेंट। ये क्या है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आप पढ़ने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री जाते हो। ब्रह्म विद्या अगर पढ़ने के लिए जाओगे तो उसका नाम है उपनिषद। उपनिषद इज इक्वल टू ब्रह्म विद्या। गौण अर्थ है ना, ग्रंथ इति उच्यते। गौण अर्थ में उसको ग्रंथ कहा गया है। रियली उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब हर वेद में उपनिषद है। समझी? हाँ। कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद। एक मुक्ति को उपनिषद है, मुक्ति को उपनिषद। उसमें भगवान रामचंद्र हनुमान जी को उपदेश दे रहे, उसमें कह रहे हैं उपनिषद कितने? कहते हैं 108 उपनिषद उसमें कहते हैं। उसमें से नंबर 1 उपनिषद को वो दे रहे हैं मांडुक्य उपनिषद। छोटा ही 12 श्लोक है, ज्यादा नहीं, सबसे छोटा है। और जो डेप्थ मीनिंग है, इसलिए भगवान राम मांडुक्य उपनिषद को महत्व देते हैं। उसके बाद जब गिनने के दृष्टि से 10 उपनिषद को श्रेष्ठ माना गया है, सीरियल के दृष्टि से ईशोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो 10 उपनिषद श्वेताश्वतर को मिलाने से 11 होता है। ये 11 उपनिषद को मेजर उपनिषद, मुख्य उपनिषद कहते हैं। समझे? पहले आपने 10 क्या बताया नहीं, बीच में 11 खेल दिया, बता दिया कि चलो ये ले लो। फिर हम अभी 10 तो क्या होता? अच्छा सुनो, पहला है ईशावास्य उपनिषद। ईशा, इसलिए इसका नाम ईशावास्य पढ़ रहे थे, नंबर 1 है। सेकंड है केना, थर्ड है कठ, फोर्थ है प्रश्न, फिफ्थ है मुंडक, सिक्स्थ है मांडुक्य। दिख रहे हो? मैं अभी फिर पीछे जा रहा हूं। सिंगावल ईशावास, ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरीय। तैत्तरीय के बाद ऐतरीय 2 है। जैसे मुंडक मांडुक्य एक नहीं, अलग अलग है। तो मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरीय। छांदोग्य, बृहदारण्यक, 10 हो गया। 11 नंबर है श्वेता श्वेतर उपनिषद। हम लोगों ने कुछ कुछ देख लिया है, याद है आपको? तैत्तरीय देखा है, हाँ, श्वेता श्वेतर देखा है, और देखेंगे एक करके। इसको कहते हैं 11 उपनिषद। इसको मुख्य क्यों कहा गया है?
शंकराचार्य ने इसके ऊपर भाष्य लिखा। शंकराचार्य के भाष्य से पहले भगवान रामचंद्र ने मुक्ति को उपनिषद में हनुमान को बता दिए 10 मुख्य, उसमें श्वेताश्वतर को मिलाया नहीं, 10 उन्होंने कहा। उसमें से मांडुक्य को सर्वश्रेष्ठ कहा, मगर 10 गिनने में ईश को पहले रखा। फिर शंकराचार्य ने 10 के ऊपर भाष्य तो लिखा ही, और 11वां नंबर श्वेताश्वतर के ऊपर लिखा। अब ये रहा उपनिषद के बारे में। अब डायरेक्ट आ जाइए ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद जब आएंगे, ये कहां से है? कोई ना कोई वेद से होना चाहिए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गया। अच्छा, हवन में, यज्ञ में 4 प्रकार के ब्राह्मण जरूरत पड़ता है। मैंने बताया था भी गीता के प्रवचन में। कोई बता सकता है क्या? 4 प्रकार के ब्राह्मण, होता, उद्गाता 2 हो गया, और वो बीच में जैसे सेकंड नंबर बच्चा को बोलना, ठीक है, हो गया। होता, उद्गाता 2 हो गया। ब्रह्मा 3 हो गया, 4 हो गया। गुड। होता के साथ ऋग्वेद कनेक्शन है। जो होता होते हैं वो अपना ऋग्वेद को अपना मानते हैं। उद्गाता सामवेद, जो उद्गाता गान वाले हैं वो सामवेद को अपना वेद मानते हैं। अध्वर्यु यजुर्वेद, और ब्रह्मा अथर्ववेद को अपना मानता है। इस प्रकार के वेद के साथ कनेक्टेड है। अब हम चलिए यजुर्वेद, क्योंकि ये जो ईशावास्य उपनिषद है ये यजुर्वेद है, ये संहिता से आया है। इसको संहिता उपनिषद भी कहते हैं, याद रखना। ईशावास्य उपनिषद को संहिता उपनिषद कहते हैं। अच्छा, जैसे हमने कहा हर वेद में 3 भाग रहता है। ये जो उपनिषद है ना, ये सेपरेट नहीं है। ये मंत्र भाग में होता है मंत्रोपनिषद, ब्राह्मण भाग में होता है ब्राह्मणोपनिषद। इन दोनों को मिलाने से संहिता कहते हैं। मंत्र और ब्राह्मण इसी को संहिता, याद रखना। फिर आरण्यक है, कहीं कहीं उपनिषद 108 उपनिषद है ना। बाद में तो कहीं वेंकट प्रेस या मुंबई प्रेस में 250 उपनिषद निकला। अर्थात वेद के कोई कोई जो छोटे छोटे भाग है उपनिषद। उपनिषद माने क्या? उपदेश, गुरु के मुख से जो ज्ञान के बारे में वर्णन। तो वेद के कोई कर्मकांड के बीच में वेद के मंत्र में अगर निकला तो उसका नाम दे दिया गया। तो 108 से ज्यादा भी उपनिषद है, ये स्वीकार्य है। और 108 ही माना जाता है क्योंकि मुक्ति को उपनिषद में कह दिया गया 108 उपनिषद है। जैसे शंकराचार्य गीता का भाष्य जो लिख रहे हैं ना, कहता है मैं उस गीता के भाष्य कर रहा हूं जिसमें 700 श्लोक है। तुरंत लग दिया इसका अर्थ है पहले को भी ज्यादा था। तो सचमुच था, 735 745 माना जाता है। तो इसीलिए आचार्य ने कहा कि शायद कोई 745 वाला को गीता मानेगा। तो वो कह रहे हैं मैं उस गीता के भाष्य कर रहा हूं जिसमें 700 श्लोक है। इसी से एक प्रमाण हो गया। तो 108 उपनिषद ऑलरेडी बता दिया गया है। 250 उपनिषद है, अगर माना गया है वो ज्यादा है। तो वेद तो विराट है, महान है, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ पृथ्वी के। उसमें से जो मंत्र भाग है उसका संकलन करके उसका एक नाम दे दिया गया है उपनिषद। हम लोग प्रमाण के रूप में 108 उपनिषद ही मानेंगे, और ये 108 भी एक पुण्य माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्ट। हर वेद में उपनिषद होगा और हर वेद में ब्राह्मण होगा, मंत्र होगा, संहिता होगा। ठीक। अब रहा यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद के लिए सुंदर कहानी है।
तैत्तिरीयोपनिषद के समय में मैंने कहा था, तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद के लिए भी कथा है, उसको आप सुनिए। एक स्टोरी, वैशंपायन एक ऋषि थे, वो गुरु थे। सोचो तो एक कल्पना करो, आश्रम होगा, पेड़ पौधे होगा, जैसे टीवी में हम रामायण में देखते थे, महाभारत में भी देखते थे, कोई आश्रम में गुरु है, शिष्य लोग। रामायण में ज्यादा है, वाल्मीकि के आश्रम में सब काम कर रहे हैं, माता सीता भी है, वो भी कुछ काम कर रही है, छोटे छोटे लोग कुछ भी है। तो ऐसे आश्रम में वैशंपायन गुरु है और अनेक शिष्य पढ़ रहे हैं। उसमें याज्ञवल्क्य के शिष्य है, उनके नेफ्यू माने भतीजा। याज्ञवल्क्य बड़े तेज थे। अच्छा, उस समय वैशंपायन के कुछ गलती हो गई। जब गलती है, ब्राह्मण समाज वहां पर भी बड़ा, माने उनका भी एक कांग्रेस था। कांग्रेस माने एक मिलन, एक गोष्ठी, जैसे उत्तर काशी में है साधु संत का गोष्ठी, तो ब्राह्मण ऋषियों की गोष्ठी था। संसद बोलते, ब्रह्म संसद, पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि तो आपको इस पहाड़ के चोटी में आपको जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ दंड दिया। तो नियम है, अगर वृद्ध है गुरु तो उसके बदले कोई शिष्य जा सकते हैं। तो कोई शिष्य को बातचीत होते समय याज्ञवल्क्य को उठ गए, कहते ये लोग कोई नहीं जा सकते, हम जा सकते। तो थोड़ा सा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आया और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूसरों के लिए आया। तो गुरु को लगा गुस्सा और कहा जो तुमने सीखा उसको तुरंत निकालो। कहानी ऐसी, तो ठीक है, तो उन्होंने वोमिट कर दिया, वामन कर दिया। बाकी जो ऋषि लोग, शिष्य लोग थे, उसने कहा कि ये तो तेज ज्ञान है, तो वो सब तितर पक्षी बन गए। तितर पक्षी बन करके ले लिया, वो हो गया तैत्तिरीय शाखा, वो कृष्ण यजुर्वेद। गुरु बिगड़ गए, निकलो यहां से। कौन कौन निकलेंगे? याज्ञवल्क्य। अब याज्ञवल्क्य सूर्य को तपस्या किया, इसलिए 108 का महत्व क्या है, याज्ञवल्क्य ने खोज निकाला। क्या ना, पृथ्वी और सूर्य के जो दूरता है, वो पृथ्वी को 108 बार राउंड अगर करोगे तो सूर्य के साथ समान होगा। सोचो तो। और साइंटिस्ट लोग अभी कैलकुलेशन करके जान लिया कि पृथ्वी के जो परिधि है, जो सर्कमफेरेंस, जितना इनटू 108 इज इक्वल टू सूर्य के साथ दूरता। सोचो, उन्होंने, इसीलिए ऋषि को क्रांतद्रष्टा कहते हैं। और सूर्य को तपस्या करके सूर्य घोड़े के रूप में आए और उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। घोड़े को संस्कृत में कहते हैं बाज, तो बाज सनेय, तो यजुर्वेद का एक शाखा बाज सनेय शाखा हुआ। और याज्ञवल्क्य मंत्र दृष्टा बन गए। उन्होंने जो मंत्र दिया, वो पहला वाला जो मंत्र गुरु मुख से सुना था ना, अब ये खुद अपना चिंतन करके ऋषय क्रांतद्रष्टा जो मंत्र दिया, उसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। अभी समझ में आया ना? तो वो हो गया कृष्ण यजुर्वेद, माने इन्हीं के मुख से निकले। और ये शुक्ल यजुर्वेद बाजसनेय शाखा, तो सूर्य से सीखा। यजुर्वेद के अनेक शाखा है, मुख्य तो 2 शाखा हो गया। एक हो गया कृष्ण यजुर्वेद और एक हो गया शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में कान्व शाखा, माध्यन्दिन शाखा, बाजसनेय शाखा माना जाता है।
तैत्तिरीय है कृष्ण यजुर्वेद। कहीं कहीं इसके ब्राह्मण में अंतर्गत माना जाता है। ये 40 अध्याय है, 40 अध्याय में ये श्लोक माना, 40वां अध्याय में यजुर्वेद का ये ईशावास्य उपनिषद माना गया है। और ये कान्व शाखा, ऐसे 2 शाखा है। शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है ना, तो वो है कान्व शाखा के ऊपर भाष्य लिखा है, ये जो इस श्लोक के ऊपर। अर्थात ईशावास्य उपनिषद के जो शाखाएं मिलती है अलग अलग, कहीं वाजसेन्य शाखा, कहीं कान्व शाखा, तो ये माना जाता है। तो इन्होंने कान्व शाखा से बताया। अच्छा, ब्राह्मण की दृष्टि से 4 प्रकार के ब्राह्मण होता है। एक है ऐत्रेय ब्राह्मण, औषधि ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। जो ऐत्रेय ब्राह्मण, औषधि ब्राह्मण ऋग्वेद है, और जो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद में, और शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आया है 2 शाखा है, कान्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। तो आचार्य शंकर ने कान्व शाखा के जो श्लोक है, समझिए ये क्या हुआ, कान्व शाखा माध्यन्दिन श्लोक के जो नंबर है ना, वो कभी कभी चेंज हो जाता है। 1 से 18 है, ठीक है। तो उसमें 1, 2, 3, 4 का कान्व शाखा का कुछ चेंज है, और माध्यन्दिन शाखा का कुछ नंबर चेंज है। श्लोक सेम। एग्जाम्पल बताओ स्वामी जी। जैसे 9 नंबर है ना कान्व शाखा का, माध्यन्दिन शाखा में 12 नंबर है, ऐसे दैट मच। इतना तक हो गया अभी, ठीक है। अर्थात अभी नॉट सेल, जो अभी मैंने आपको आधा घंटा में बताया, उसको नॉट सेल में बता रहा हूं। 4 वेद में से यजुर्वेद है, यजुर्वेद 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसके साथ जो कहानी है वो यज्ञवल्क्य के साथ कनेक्शन है। और जो शुक्ल यजुर्वेद के इसमें 2 शाखा है, कान्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा से ईशावास्य उपनिषद है, उसको संहितोपनिषद कहते हैं, कोई ईशोपनिषद भी कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद। और ये इतना तक पता है। अभी डायरेक्ट ईशावास्य उपनिषद आपके प्लेट में। उसके पहले हम सब सब्जी और ये सब इकट्ठा कर रहे थे, है ना, इकट्ठा कर रहे थे। अभी आपके पास डायरेक्ट है। अब ये जो ईशावास्य उपनिषद जो डायरेक्ट आपके पास है, इसका नामकरण ऐसे क्यों हुआ? नामकरण की सार्थकता, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, ठीक है। ईश, ईश माने भगवान, बढ़िया हो गया, भगवान का ही नाम है, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य जो शब्द है, ये पहला श्लोक में ये क्या है, पहला श्लोक में ईशावास्यमेदं सर्वम, इसलिए इसका नाम है ईशावास्य। अब जब हम सेकंड नंबर श्लोक में जाएंगे ईशावास्य, उसको देखें। आज हम कोशिश करते हैं पहला नंबर श्लोक को देखने के लिए। और जो पहला नंबर श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। वो है क्या है, पूर्णमतः। तो अभी हम पढ़ेंगे। मुझे पता नहीं आप लोगों के पास जो किताब है कौन से पेज में है। तो मेरे प्रिंटिंग में चिन्मय मिशन के 59 पेज में पूर्णमतः है,
अगर आपके पास है तो वही है। ओम पूर्णमद से पढ़ेंगे। हाँ? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई सुनेगा तो स्वामी जी प्रवचन तो बंद कर दिया आपने, क्योंकि ये पूर्ण मध्य श्लोक से बंद होता है। अब ये जो बाल विहार कैंप होने वाला है जुलाई 30 में, आप लोग सब स्कूल में बोलो, बच्चे को इकट्ठा करो। एक बाल विहार कैंप हो रहा था, 3-4 दिन का होता है। यहाँ तो हम लोग 3 घंटा कर रहे हैं। बच्चे लोग आते हैं, मम्मी ने पूछा बेटा राजू तुझे बाल विहार कैंप अच्छा लगा ना? हाँ बढ़िया लगा। क्या अच्छा लगा? आइसक्रीम खाने को मिला। बच्चे को खुश करने के लिए आइसक्रीम दिया जाता है, फिर और क्या क्या सब देने देने देते हैं। नहीं पता क्लास कैसे लगा? क्लास भी अच्छा लगा। सबसे कैंप में क्लास में क्या अच्छा लगता है ना? ओम पूर्णमद श्लोक अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी चिन्मय मिशन के स्वामी माधवानंद जी से उसकी मां सुन रही पूर्णमद ईशावास्य। मैं जो स्वामी माधवानंद जी से ईशावास्य सुन रहे हो, इस बच्चे को ईशावास्य उपनिषद के पूर्णमद श्लोक अच्छा लगने लगा, तो मां खुश हो गई, बुलाया प्यार कर। जैसे हिरण्य, हमारे हिरण्यकशिपु खुश होकर के प्रहलाद को बुलाया, बेटा क्या सीखा? अब देखना क्या होने वाला। बेटा पूर्णमद श्लोक क्यों तुझे अच्छा लगता है ना मम्मी? ये जो सेवक सेविका लोग है ना, 5-5 क्लास लेते थे, हाँ बड़ा बोरिंग होता था। हाँ इस श्लोक जब होता था क्लास छोटी हो जाती थी, इसलिए ये श्लोक अच्छा लगता है। तो चिन्मय मिशन या कुछ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के अनेक संस्था में जब प्रवचन होता है स्टार्टिंग में ओम सहना भवतु ये होता है। इससे क्या होता है? ये अध्ययन प्रारंभ में उपनिषद का मंत्र है। इसे कोई माधव चंद्र गोलेलकर संघ में और संघ के जितने शाखाओं में ये ओम सहना भवतु भोजन के समय में कहा जाता है। और ये भोजन के समय नहीं है, और उसमें अर्थ है सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु, भगवान भोजन देते हैं। भुनक्तु का अर्थ उन्होंने भोजन दिया, और भुनक्तु का अर्थ भोग प्रदान, केवल भोजन नहीं, पंच ज्ञानेंद्रिय से जो भी भोग होगा, ऑब्जेक्ट को उपभोग करते हैं उसका, वो है अध्ययन से पहले गुरु और शिष्य दोनों पढ़ते हैं। मैंने बहुत बार बताया उस प्रवचन, मेरा एक यूट्यूब में एक टॉक भी है 5 मिनट का, ज्यादा नहीं, उसी से मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ। मैं बॉम्बे में लगभग 2007 में किसी के घर में था, उनकी बेटी ने कहा स्वामी जी आपका यूट्यूब क्यों नहीं हुआ? मुझे पता नहीं कैसे, मैं बना देती हूँ, आप एक टॉक दो। तो मैंने वो ओम सहना भवतु के बारे में 5 मिनट मैंने सोचा इंग्लिश में दें, तो इंग्लिश में दिया, वो अभी भी है, मैं देख रहा था वो टॉक, सिर्फ 5 मिनट का। एंड लास्ट में हम लोग क्या करते? पूर्णमद, तो लगता है कि खत्म। और यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर कोई स्टार्टिंग में पूर्णमद कर देता है, सपोज कोई बैठा प्रवचन स्टार्ट हो गया ओम पूर्णमद, तो आप आश्चर्य मत होना, अरे ये तो लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के संस्कार बन गया। और वहां उन्होंने पूर्णमद को स्टार्ट किया, क्योंकि पूर्णमद एक शांति पाठ है। हम लोग के अंदर इतने संस्कार बन गया है, आप लोगों के अंदर बना होगा, मेरे अंदर भी बन गया है। पूर्णमद मैंने खत्म हो गया, पूर्ण बोलते हैं ना, भोजन हो गया, बातें अरे अभी पूर्ण करो ना, पूर्णमद करो, उस कोलोकल लैंग्वेज हो गया है। अगर कोई स्टार्टिंग में पूर्णमद करके प्रवचन स्टार्ट करता है, कोई गलती नहीं। चलिए बहुत ही सुंदर श्लोक है ये पूर्णमद, इसको हम लोगों ने पढ़ा और अब स्टार्ट करते हैं। ओम, ओम माने
परमात्मा, तस्य वाचकः प्रणवः, वो जो परमात्मा, वो परमात्मा ओम। अच्छा, कोई भी मंगलाचरण में, ये मंगलाचरण 18 श्लोक है इसमें, तो मंगलाचरण में ये पूर्णमद श्लोक शांति पाठ भी है, इन्वोकेशन भी है और मंगलाचरण है। और इस मंगलाचरण श्लोक में ओम हो गया वस्तु निर्देशकम, अर्थात ओम से परमात्मा को, वस्तु माने कोई ऑब्जेक्ट नहीं, वस्तु माने परमात्मा, भगवान का नाम ही वस्तु। वस्तु कैसे बना? यह बसति सर्वेस्मिन् हृदय, जो सबके हृदय में वास करता है वो वस्तु। मगर हम ऑब्जेक्ट को वस्तु क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रहता है इसलिए वस्तु बोलते हैं व्यवहार में। ब्रह्म का नाम ही वस्तु है, तो वस्तु निर्देशकम, परमात्मा को निर्देश किया गया है ओम, ये मंगलाचरण। ओम पूर्णम अदह, अदह माने वह, तट, यह तट, याद रखना। इस श्लोक को अच्छे से समझ लेना, आज जितना भी पढ़ाएंगे और होता और कल थोड़ा सा ले लेंगे। पूर्णम अदह, अदह माने वो जो परमात्मा है वो पूर्ण है, अर्थात निरुपाधिक ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, निरुपाधिक परम ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। तो ओम निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म 17 अध्याय में देखा था, ओम इति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृता, ओम इति निर्देश, उस परमात्मा को ओम के रूप में निर्देश किया गया है। ओम फिर पूर्ण, पूर्णम माने पूर्ण है, संपूर्ण है, कंप्लीट है। अधः वह परमात्मा कंप्लीट है, वह माने निरुपाधिक ब्रह्म। पूर्णम इदम, इदम माने दिस, ये जो जगत भी पूर्ण है। सोपाधिक कार्य ब्रह्म, एक होता है कारण ब्रह्म और एक होता है कार्य ब्रह्म। तो अगर आप शब्द देखोगे, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, ओम हो गया निरुपाधिक ब्रह्म, अदह हो गया कारण ब्रह्म, इदम हो गया कार्य ब्रह्म। अर्थात ओम दो भाग है, कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म। तो समझ में आ रहा है? अदह वो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म समष्टि चैतन्य, और उसका 3 भाग हो जाता है। अच्छा, क्या क्या भाग हो जाता है ना? जब कारण शरीर के दृष्टि से उसको ही कहते हैं ईश्वर। थोड़ा सा समझाओ। और समष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य इक्वल टू ईश्वर, माने कारण ब्रह्म 3 प्रकार का हो जाता है उपाधि की दृष्टि से, कारण शरीर की दृष्टि से। तो आप मैथमेटिकल करोगे, ब्रह्म प्लस कारण शरीर इज इक्वल टू ईश्वर, ब्रह्म प्लस सूक्ष्म शरीर इज इक्वल टू, कोई बता सकता है? ऑनलाइन वाले बता सकता है? रेडी है वो? आप लोग बताओ। ब्रह्म प्लस सूक्ष्म शरीर इज इक्वल टू, ब्रह्म प्लस समष्टि सूक्ष्म शरीर, समष्टि की दृष्टि से। ईश्वर के बाद नेक्स्ट क्या है? जब सृष्टि होता है ना, ईश्वर के बाद जगत थोड़ी आ जाता है, ईश्वर के बाद पूरा नेक्स्ट स्टेप। परमात्मा तो ऊपर रह गया, ईश्वर तो नीचे। शब्द कह दिया और वैश्वान नहीं, वेरी गुड, हिरण्यगर्भ। ईश्वर के बाद जो नेक्स्ट है ना, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसे कोई महत्तत्व कहते हैं। मैंने बताया था 13 अध्याय में,
हमने आपने बताया था वो कल का पाठ है, सपाट हो गया। बताया था कि नहीं प्रकृति के बारे में, जब सृष्टि के बारे में बताया। तो हिरण्यगर्भ के बाद सॉरी ईश्वर के बाद हिरण्यगर्भ होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म प्लस समष्टि सूक्ष्म शरीर। वो जो वैश्वानर शब्द आएगा मैं बताऊं कौन कहा। अभी हिरण्यगर्भ वेदांत में हिरण्यगर्भ बोलते हैं, और सांख्य दर्शन में इसी को ही दूसरा एक शब्द बोलते हैं, क्या है आपको पता होगा, मैंने इसको भी बताया, महत्तत्व। महत्तत्व ठीक है। तो हिरण्यगर्भ स्ट्रोक महत्तत्व बोल, हिरण्यगर्भ के ब्रैकेट में लिख दो नीचे वेदांत, और महत्तत्व को ब्रैकेट में नीचे लिख दो सांख्य। दर्शन के अनुसार शब्द, जैसे इसको मंदिर भी बोलोगे, आश्रम भी बोलोगे, मठ भी बोलोगे, बिहार भी बोलोगे। बौद्ध के समय में इसको बिहार बोला जाता था, पुराना समय में इसको मठ कहा जाता था, और पुराना में आश्रम कहा जाता था, और अभी मंदिर कहा गया। समझ में? तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में शब्द इसी प्रकार महत्त्व और हिरण्यगर्भ, ये क्या है? ब्रह्म प्लस समष्टि सूक्ष्म शरीर। समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ। क्लियर? अब थर्ड वाला आया, ब्रह्म प्लस समष्टि स्थूल शरीर इज इक्वल टू धीरे धीरे बोल रहे हो, आपको ही पता है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं हो। समष्टि बोल रहा हूं ना, तो जीव तो आएगा ही नहीं, जीव तो व्यस्ति हो गया। समष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य इज इक्वल टू, देखो जब प्रकृति नहीं, प्रकृति तो कारण शरीर को प्रकृति कहते हैं। तो ये टेक्निकल शब्द है, जब आएगा तीन वो एक साथ होगा, ईश्वर हिरण्यगर्भ, उसके बाद नीचे कौन सा है? चेतन ना, वो तो चेतन सब में है, और स्थूल शरीर के कनेक्शन अर्थात बाहर आ गया। चेतन तो कॉमन है सबके अंदर, स्थूल शरीर ऑनलाइन वाले रेडी होने, विराट, ये तीन शब्द आपको हमेशा ही सीरियल में याद रखना पड़ेगा, और वो समझती है, उसको बोलते हैं ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट। अर्थ क्या है? समष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य इज इक्वल टू विराट, अर्थात ब्रह्म प्लस समष्टि स्थूल शरीर इज इक्वल टू विराट। विराट माने क्या? सब कुछ, वो जगत से भी परे विराट भगवान का ये स्थूल शरीर। भागवत में द्वितीय स्कंद में उसको विराट उपासना कहते हैं, अर्थात सूर्य चंद्र उनकी आंखें, आकाश उनके धड़ है, सुतल पाताल लोक उनके चरण है। अभी समझ में? रोम माने उनके जो नदियां देख रहे हैं उनका रोम है, इसको कहते हैं विराट उपासना। अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा जब स्थूल में प्रकट हो गया, एक्सप्रेशन थ्रू स्थूल, और इसको समष्टि, ये 6 टेक्निकल वर्ड याद रखना, जैसे 13 चैप्टर में 6 टेक्निकल वर्ड है। बोलो क्या क्या? स्वामी जानते हैं, इसे हैरान करोगे तो बड़ा मुश्किल है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुष, ऐसे ही अभी 6 टेक्निकल याद रखो, जो 3 बता दिया, ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, ये तीनों ही समष्टि है। समष्टि माने माक्रो, समष्टि माने टोटल, तो माक्रो, और व्यष्टि माने माइक्रो, माक्रो MACRO। ये मैं आप लोगों का साइंस शब्द ही यूज कर रहा हूं समझने के लिए। टोटल ये अब है व्यष्टि का संबंध,
आप जो चेतन है ना वो कॉमन सब में यूज करो, इंग्लिश में सुनो। टोटल कॉजल बॉडी कंडीशनड विथ चेतना इज इक्वल टू ईश्वर। टोटल सटल बॉडी कंडीशनड विथ consciousness is equal to Hiranyagarbha. Total gross body conditioned with consciousness is equal to Virat. इसका अर्थ है conscious, उल्टा करो, consciousness conditioned with total causal body is equal to Ishvara. Consciousness caused conditioned with total subtle body is equal to Hiranyagarbha. Consciousness conditioned with total gross body is equal to Virat. इतना और कौन समझाएगा? समझ में आ गया अभी? तो अब अर्थात कॉन्शियसनेस जब कंडीशन हो जाता है समष्टि कारण शरीर के साथ, उसका नाम क्या हो जाता है? ईश्वर। और वो ही इसी को ही माने मैथमेटिकल भाषा में कहेंगे ब्रह्म प्लस प्रकृति इज इक्वल टू ईश्वर। ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। ठीक है? अभी ये हो गया समष्टि। अब व्यष्टि का देखो। व्यष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य इज इक्वल टू प्राज्ञ। ये बहुत बार होता है, मैंने आपको ध्यान नहीं है। और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य इज इक्वल टू तेजस, इसी को ही वैश्वानर है। और तेजस वैश्वानर का दो अर्थ होता है, एक है तेजस को वैश्वानर और एक है वैश्वानर अग्नि, जो पेट में रहता है वैश्वानर। अहम वैश्वानरो भूत्वा। व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी पुरुष, व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतना इज इक्वल टू विश्व। विश्वम नहीं, विश्वम माने वर्ल्ड, जगत। यहाँ पर विश्व पुल्लिंग है, तो वहां तीन टेक्निकल वर्ड है समष्टि में, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट। और इसमें भी है प्राज्ञा, तेजस और विश्व। इसको थोड़ा और समझो, जैसे वो बताया। व्यष्टि कारण शरीर, व्यष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कॉजल बॉडी, द कॉन्शियसनेस कंडीशनड विथ इंडिविजुअल कॉजल बॉडी इज इक्वल टू प्राज्ञा। अभी समझ में आया? द कॉन्शियसनेस when conditioned with individual causal body prajna, ये हम लोग के रोल है, हम लोग के तीन नाम बता रहे हैं, क्योंकि हम तो ईश्वर नहीं हो सकते, हिरण्यगर्भ नहीं हो सकते, विराट भी नहीं हो सकते, और ये तीन हम हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? ही है। जब हम सोते हैं सुषुप्ति में, तब हमारा रोल है प्राज्ञा। प्राज्ञा का अर्थ क्या? प्रायेण अज्ञ। जब वो यज्ञ रहता है ना, अज्ञ, अज्ञ माने अननोन, अननोयन, नहीं जानता है। सुषुप्ति में जब सोते हैं क्या करते हैं? हम जानते हैं क्या? नहीं जानते, सोते हैं, उसका नाम प्राज्ञा। सुषुप्ति कारण शरीर अज्ञान। अच्छा, ब्रह्म के क्या, ईश्वर का क्या डेफिनेशन था मैथमेटिकली? ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर था ना। इसी प्रकार ब्रह्म प्लस व्यष्टि माया इज इक्वल टू जीव, और वो ही प्राज्ञा समष्टि कारण शरीर के दृष्टि से, व्यष्टि कारण शरीर दृष्टि से। शब्द को ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल सटल बॉडी, उसी को ही कहते हैं तेजस। इसको वाक्य कैसे बनाओगे? कॉन्शियसनेस कंडीशन विथ इंडिविजुअल सटल बॉडी इज इक्वल टू क्या है? तेजस। एंड कॉन्शियसनेस
conditioned with individual gross body is equal to विश्व। तो इधर 3 है, इधर 3 है। यहां पर ये कहते हैं पूर्णम अधः। ये जो अधः विशेषता, ये तीनों ही डाल दिया। कौन सा वाला? ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर आदि सब। और इदम माने विराट। ये जो विराट जगत हम देखते हैं इदम, वो भी ईश्वरीय, क्योंकि ईश्वर ही जब समष्टि कारण शरीर बनते हैं तो ईश्वर बन जाते हैं, और जब स्थूल शरीर को ले लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? विराट बन जाते हैं। अभी आप क्या है? श्रोता। ठीक है। अब हम लोग गुरु पूर्णिमा या कुछ पूजा होता है, हम लोग का पाठ होता है सुंदरकांड, और उसके बाद क्या होता है? हवन होता है। तो उसमें हम लोग अपना रोल लेते हैं। फिर जब वहां जाते हैं डाइनिंग हॉल में, हम भोजन करते हैं। फिर जब गाड़ी में बैठते हैं तो अलग अलग रोल होता है कि नहीं? ऐसे ही ईश्वर के, ब्रह्म के रोल है। कारण शरीर के दृष्टि से रोल, समस्त सूक्ष्म शरीर के दृष्टि से रोल, स्थूल शरीर के दृष्टि से रोल, और हम लोग का भी 3 रोल। कारण शरीर के दृष्टि से प्राज्ञ, और सूक्ष्म शरीर के दृष्टि से तेजस, और स्थूल शरीर के दृष्टि से हमारे नाम विश्व। और ये जो विश्व है हम ज्यादा यूज करते हैं, जागृत अवस्था है, और सूक्ष्म शरीर वाला स्वप्न अवस्था है, और कारण शरीर वाला सुषुप्ति अवस्था है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, बस इतने में ही चला गया आज। कल देखेंगे पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। जिनका प्रश्न रखेंगे, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आज चिंतन करो, जब मैं पढ़ा हूं फिर इसको मैं भेज दूंगा, सुनो आप अच्छी तरह से, क्योंकि पूरा टेक्निकल आया। फिर कल मैं ऑन रखूंगा आप लोग के लिए भी, उन लोग के लिए भी प्रश्न रखने के लिए, या तो 1-2 दिन और सुन लो, नहीं तो फिर, किंतु ये पूर्णमद श्लोक का क्लैरिटी होना चाहिए, इसलिए कल ही प्रश्न पूछना है तो कोई पूछ सकता है क्लास के बाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वामी जी कितने साल से पूर्णमद कर रहे थे, आज अर्थ पता चल रहा है और झकझोर हो रहा है। ठीक नहीं? पूर्णम अधः पूर्णम इदम, इतने भी रहा है, अभी आगे और क्या देखें। हरि ओम।